अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सारी मीटिंग हुई, आतंकी स्ट्रैटेजी सेट हुई। का मतलब का देवबंद और जो मदरसा होते हैं वो आतंकी काटा होता है। आपको मुसलमान समझाते हैं, अजान के द्वारा समझाते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग कर्मा शरीक होते नहीं हैं, अपनी देवी देवताओं को छोड़ते नहीं हैं, तो बेचारे मजबूर होकर के बम फोड़ देते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही सिर्फ क्यों सीज होगी, या सिर्फ NIA, NSG, ED सिर्फ वहां क्यों जा रहा है, देवबंद क्यों नहीं जा रहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं जा रहा? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, NMF न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद सवाल उठ रहा है, सवाल उस यूनिवर्सिटी में उठ रहा है जहां पर आतंकवादी ने अपना ठिकाना बनाया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से वहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे डॉक्टर के रूप में, जहां से हथियार भी बरामद किए गए और वो संदिग्ध गाड़ी भी बरामद की गई। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर उमर जो आतंकवादी था वो हमला करने से पहले वो मस्जिद में क्यों गया था, मस्जिद में उसकी किससे मीटिंग हुई, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद कुछ ही मिनट के बाद जो है वो ब्लास्ट हुआ। यही सब समझने के लिए नाजिया खान जी के सामने आया हूं, उनसे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि अब जो है अस्पताल, यूनिवर्सिटी को भी जो है हथियार बनाया जा रहा है, मस्जिद और मदरसे को तो बनाया ही जा रहा था, अब डॉक्टर भी जो है आतंकवादी बनने लगे हैं। इन सारे विषय बातचीत होगी और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या लग रहा है इस यूनिवर्सिटी पे कोई गाज गिरनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। नाजिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों का ठिकाना बन चुका है? हर हर महादेव। दिल्ली लाल किला, जहाँ पर मोदी जी की स्पीच होती है, जहाँ पर वो देश के झंडे को बुलंद करते हैं, जहाँ पर वो भारत माता की जय का एक हुंकार भरते हैं, जहाँ पर वो जय श्री राम के नारे को गूंजवाते हैं, वो उसी दिल्ली के लाल किला के पास 10 नवंबर को एक बम धमाका हुआ। किसके द्वारा हुआ? इंट्रोडक्शन को मैं पहले कंप्लीट कर दूं। मुसलमान कठमुल्लों के द्वारा हुआ। मुसलमान कठमुल्लों के द्वारा पहले फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो वहां पर पाउडर, केमिकल और बम विस्फोटक रखे गए। मुसलमान कठमुल्लों के द्वारा खोले गए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सारी मीटिंग हुई, आतंकी स्ट्रैटेजी सेट हुई और उसके बाद मुसलमान कठमुल्ला एक जाकर के नमाज पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में शहादत होने के लिए, अल्लाह की बारगाह में खुद को सुपुर्द करने के लिए, जिहाद का झंडा बुलंद करने के लिए, इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए, खुद को शहादत का दर्जा देने के लिए, 72 वर्जिन हूरों के पास जाने के लिए, हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह के नारे को बुलंद करते हुए, सलाम फेरते हुए और दुआ मांगते हुए लाल किला के I-10 गाड़ी में बम फोड़ा और कई लोग मासूमों की हत्या कर डाला। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूं कि वो चिंटू कहां है जिसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइजेशन दिया? वो आतंकी कहां है जिसने मुस्लिम कंट्री के आए हुए लोगों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जगह और जमीन दी? वो बदतमीज, बेहुदा और देशद्रोही कहां है जिसने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सारे कागजात को मुकम्मल करके दिया कि यूनिवर्सिटी बन सकती है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मस्जिद भी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल भी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में PG भी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी भी है। तो ये सारे चीज़ों के लिए डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा एक काम होता है। हम एक नॉर्मल लीगल चैम्बर खोलते हैं तो उसमें हमें 10 तरीके के रजिस्ट्रेशन और 10 तरीके के डॉक्यूमेंट के काम करने पड़ते हैं और 2 महीना चक्कर डिपार्टमेंट का लगाना पड़ता है। एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है। एक आधार कार्ड को करेक्शन कराने के लिए 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो मुस्लिम कंट्री से आया और वो यहाँ पर एकड़ एकड़ जमीन में बन गया और हमारे कान को पता भी नहीं चला। बिल्कुल। कैसे? 28 साल पहले यहाँ पर आया कांग्रेस की सरकार में। फरीदाबाद, गाजियाबाद हम लोग बहुत बार गए। क्या हमने सुना? आप तो दिल्ली के ही हैं, मैं तो चलो अभी अभी नई नवेली आई हूँ दिल्ली में, लेकिन आना जाना तो मेरा हमेशा से रहा है। तो मेरे कान में तो अल-फलाह नहीं आया, आपके कान में आया था? अब आया।
अब आया। और पूरी दिल्ली के प्रत्येक हिंदुओं से मैं पूछना चाहती हूं कि उनके कान में अलफला आया था? नहीं आया था। तो इसका मतलब है कि ये जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, ये जो ब्लूप्रिंट बना, ये जो स्ट्रैटेजी हुई, इसमें कहीं ना कहीं उस देशद्रोही का भी हाथ है जिसने अलफला यूनिवर्सिटी को बनवाया है, उसका भी हाथ है। तो कॉलर सिर्फ अनवर, मुनव्वर और शाहीन का क्यों? उसका क्यों नहीं जो इस देश के बड़े बड़े गद्दी और चेयर पर बैठा है और व्हाइट कॉलर करके बैठा है और देश के लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की कसम खा रहा है और लाल डायरी लेकर के घूम रहा है और संविधान की कसम खा खा करके देश के मुसलमानों को आतंकवादी और पाकिस्तानी प्रवक्ता और मानसिकता बनने पर मजबूर कर रहा है, उसका कॉलर क्यों नहीं पकड़ाएगा? उसका भी कॉलर पकड़ाना चाहिए। लेकिन क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से आपने अल्फरा के बारे में बताया, वो कतर का यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ भारत में क्या कर रहा है? भारत में उसको परमिशन मिला, तो क्या लगता है आपकी उस यूनिवर्सिटी के साथ में क्या करना चाहिए? उसको जो है सील करना चाहिए, बंद करना चाहिए, इन पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए पूरी तरीके से? सुमित, आपको याद होगा कि सबसे पहले रोड पर इंटरव्यू आपने ही मेरा किया था, याद है? और वो 2023 की बात है, 2 साल गुजर गया। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि जिस देश में संविधान है, उस देश में अरबी भाषा की जरूरत कहां पर है? मैंने उस वक्त भी कहा था। जिस देश में एकेडमिक क्वालिफिकेशन को मान्यता दी जाती है, उस देश में मदरसे की क्या जरूरत है? जिस देश में एकेडमिक क्वालिफिकेशन और डिग्रियों के बिना पर लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, सिविल सेक्टर में भी, उस देश में मदरसा छापों की जरूरत क्या है? मैं तो उस वक्त भी आपसे ये बात कही थी और आज भी मैं देश की सरकार का एक हिस्सा होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा होने के बावजूद और इस देश की नागरिक और एक अच्छी वकील होने के बावजूद मैं पूछ रही हूं, अपनी पूरी जिम्मेदारी से पूछ रही हूं कि आखिर कब तक माइनॉरिटी कैबिनेट मंत्री ऐसे मदरसा छाप, गटर छाप, रेडी छाप, आतंकवादी छाप, बहरूपिया छाप, पाकिस्तानी मानसिकता छाप और टेररिस्ट छापों को कब तक देता रहेगा डोनेशन? क्यों दिए जा रहे हैं माइनॉरिटी कैबिनेट मंत्रालय से फंडिंग मदरसों को? देश की हिस्सा है, नागरिक है और वो मासूमों की जान लेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि नहीं, मैं पूछना चाहती हूं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही सिर्फ क्यों सीज होगी, या सिर्फ एनआईए, एनएसजी, ईडी सिर्फ वहां क्यों जा रहा है? देवबंद क्यों नहीं जा रहा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं जा रहा? भारत के प्रत्येक मदरसे के अंदर क्यों नहीं घुस रहा? आपको घुसने देता है देवबंद अंदर में? क्या? क्यों ऐसा? आप तो मेरे चैम्बर के अंदर आकर खड़े हैं ना, मैं तो वहीं बैठी हूं, आप पूरा चैम्बर घूम लीजिए, देख लीजिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। कोई कहीं भी चाहे मेरे चैम्बर में घूमे। आखिर देवबंद में क्या है जो चैम्बर नहीं जाया जा रहा है, जो देवबंद के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है? मतलब क्या देवबंद जो मदरसा होते हैं वो आतंकी अड्डा होता है? जमायतुल उलमाए हिंद, ये पूरा का पूरा लिस्ट मेरे पास रखा हुआ है कि कितने आतंकवादियों को उसने लीगल एड दिया है, कितने आतंकवादियों को उसने लीगल एड दिया है। जमायतुल उलमाए हिंद ने, जब देश की सरकार को यह बात पता है, जब देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को यह बात पता है, जब देश की सुरक्षा एजेंसी को यह बात पता है, तो ताला क्यों नहीं लगता है जमायतुल उलमाए हिंद पे? जब देश की सरकार को, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को, देश की सुरक्षा एजेंसी को पता है कि अजमेर मजार में न्यूड फोटोशूट होता है, बलात्कार होता है, तो क्यों नहीं ताला लगता है अजमेर शरीफ में? जब देश की न्यायपालिका को, एनसीईआरटी को, एजुकेशन सिस्टम को, देश की सुरक्षा को सबको पता है कि मदरसों के अंदर जाली नोट छपते हैं, मदरसों के अंदर एनल सेक्स होता है, मदरसों के अंदर इमाम जो है और मौलाना जो है, हाफिज कुरान जो है, छोटे छोटे बच्चियों का रेप करता है, मदरसों के अंदर आतंकवादी बातें समझाई जाती हैं बच्चों को, तो ये मदरसे बंद क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं बंद? और उसके बावजूद 6 दिसंबर को का सोग आज भी टीवी चैनलों पर मौलवी मुल्ला बैठ करके मनाता है और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को गालियां भी परोसता है और कोसता भी है, और एंकर बैठ करके सुनती है, उसको बोलने देती है। क्यों बोलने देती हैं आप? जो 2 तरीके के मुसलमान होते हैं, एक वो होता है जो अपने मजहब की किताब में बहुत सारी विवादित चीजों को पढ़ने के बावजूद भी जिस देश में वो रहता है उस देश का वो ईमानदार हो जाता है, और एक वो मुसलमान होता है जो भारत माता की जय नहीं बोलता है,
जो वंदे मातरम नहीं बोलता है, जो भारत माता को अपनी मातृभूमि नहीं मानता है, जो देश के संविधान और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो नेशनल न्यूज पर बैठ करके एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या ऐसे लोगों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या टीवी चैनलों के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि इसने ये बात कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं 6 दिसंबर का मैं देश के सर्वोच्च न्यायपालिका का ऑर्डर नहीं मानूंगा, हम सोग मनाएंगे? क्या ऐसे लोगों को एंटी नेशनल सेक्शंस पर अरेस्ट नहीं करना चाहिए? आपने बोला कि देवबंद पे जो है ताला लगाना चाहिए, मदरसों पे जो है वो ताला लगाना चाहिए, लेकिन हमारे देश के लोग ही बोलते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो किस बिहाफ पे ताला लगाए? तो फिर मुझे कोई एक ऐसा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए जो हिंदुओं ने बनाकर रखा हो। यूनाइटेड नेशन में स्टैम्प्ड कोई एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड एक ऐसा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो हिंदुओं का हो, तो फिर मैं कहूँगी कि हाँ भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन जब हम पूरा शिजरा निकालते हैं, जब हम पूरा रिसर्च निकालते हैं, तो वाकई में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उनका तो कठमुल्ला मजहब होता है। मजहब होता है उनका तो मजहब होता है। और आप देखिए, विडंबना देखिए, हाँ मेरी तो नज़र झुक जाती है, हो सकता है लिब्रांडो हिंदुओं की नहीं झुकती होगी, मेरी तो नज़र झुकती है जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जैश ए मोहम्मद। जब मैं मेरी आंखों से आंसू गिरता है और मैं शर्म से तार तार होती हूँ जब लश्कर तैयबा के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलता है, कलमा तैयब का लश्कर। जब हिफाजतुल इस्लाम के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जब हरकतुल इस्लाम के नाम से टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलता है। हिफाजतुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम की हिफाजत करने वाला। हरकतुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम की हरकतों पर चलने वाला। तो हिफाजतुल इस्लाम और हरकतुल इस्लाम ने बांग्लादेश में क्या किया था? एक एक लड़की को 10-10 मौलाना ने रेप किया था और अपने ही प्रधानमंत्री के बरा और चड्डी को उछाला था, आंख में सुरमा पहन करके, दाढ़ी रख करके, उटंगा पैजामा पहन करके और जालीदार टोपी पहन करके। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लिब्रांडो हिंदू अभी भी अपनी आंखों को बंद करके रखे हैं और मुझे बोल रहे हैं प्यार से नहीं बोलती मुसलमानों को, कठमुल्ला बोलती है मुसलमानों को, बहुत बहुत बुरी औरत है, बहुत बुरी महिला है, तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि जब हरकतुल इस्लाम और हिफाजतुल इस्लाम काफिरों के घर में घुसेगा तो उसकी 78 साल की माँ को भी रेप करेगा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि शेख हसीना जो थी वो भी तो आई थिंक 69 की हैं वो। तो जब बंगाल में पंचायत इलेक्शन में 68 उम्र की एक माता का रेप किया था क्योंकि वो हिंदू थी। तो ये नहीं छोड़ते किसी को, ये जब रेप करते हैं जिहाद के नाम पर तो ये सब क्या करते हैं। लेकिन मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूं कि डॉक्टर के रूप में आतंकवादी आते हैं और दिखा गया है वीडियो में कि उसके आतंकवाद जो है वो आतंकवादी जो है वो उम्र की बात कर रहा हूँ, वो मस्जिद गया था नमाज पढ़ने के लिए। तो क्या ये पैटर्न है? क्या ये इस्लाम में या फिर इनको सिखाया जाता है कि बम फोड़ने से पहले, आतंकवादी हमला करने से पहले अल्लाह की इबादत करना जरूरी होता है? नहीं सुमित, पहले इसको आप अपने दर्शकों को समझाइए कि ये दिमाग में ना रखे कि जो जाहिल होता है वो आतंकवादी होता है। सबसे पहले ये, और इतना शॉकिंग होने की ज़रूरत नहीं है। उसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, उसके बाद फिर अफजल गुरु वो भी बहुत पढ़ा लिखा था, बुरहान वानी वो भी बहुत पढ़ा लिखा था, टॉपर था वो तो। उसके बाद 2024 में महाराष्ट्र से एक पूरा गुट को अरेस्ट किया था महाराष्ट्र पुलिस ने, जिसमें से 3 डॉक्टर थे और 4 जो थे वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उसके बाद फिर आसाम से एक पूरा गुट अरेस्ट हुआ था, 2025 की बात मैं कह रही हूँ, गूगल में सर्च कर लीजिए, सबके सब सिविल इंजीनियर थे। तो जो पढ़ा लिखा होता है, जिसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है, वो आईफिल टावर तोड़ता है, वो भारत का पार्लियामेंट तोड़ने के लिए जाता है, वो जम्मू कश्मीर को पूरा बर्बाद करके उसमें जिहाद करके वो मुसलमान का नगरी बनाने जाता है। और जो जाहिल होता है वो मूत जिहाद, थूक जिहाद, गला रेतो जिहाद, कन्वर्शन कराओ जिहाद, वो लव जिहाद, ये सब करता है। तो जाहिल अपने तरीके से जिहाद करता है और पढ़ा लिखा अपने तरीके से जिहाद करता है। आतंकवादी को बचाने के लोग बोलते थे ना कि उसका माइंड वॉश हुआ था, बच्चा था, वो माइंड वॉश होके जो है वो आ गया, गलती कर दिया और फोड़ दिया ना, मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन अब क्या बोलेंगे? अब कैसे बचाएंगे उनको? अब कैसे बचेंगे कि अब तो जो है पढ़ा लिखा भी आ गया, डॉक्टर इंजीनियर भी आ रहा है। भारत की बात कर रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर के रूप में किसी आतंकवादी ने हमला किया है और नाक के नीचे हमला किया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बांग्लादेश के कई हिंदुओं से बात करती हूँ और बांग्लादेश के कुछ हिंदू जो हैं वो मेरे पास उस घटना के बाद मेरे कैलकाटा वाले चैम्बर में आकर के मुझसे मिले भी थे।
उन्होंने बैठ करके कहा कि नाजिया दीदी, हम लोग भी पहले यही सोचते थे कि सब मुसलमान बुरे नहीं होते, लेकिन जब ये हुआ तो हमें पता चला कि सब जिहाद के नाम पर हमारी बहू बेटियों को लूटने चले आते हैं। तो तब मैंने उनको कुरान खोला और मैंने दिखाया सूरह अल अनफल। लूटना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हमारे आका हैं, प्यारे रसूल हैं, मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत बेइंतहा। वो तो जंग करबला कर चुके हैं, जंग बदर कर चुके हैं। तो उन्होंने सहाबा कराम को बोला हुआ है कि भाई अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, ये सबको बताना है। 5 वक्त की जब अज़ान होती है और आप लोग सुनते हैं अज़ान, तो उसमें भी आप लोगों को समझाया जाता है कि आपका देवी देवता कुछ भी नहीं है, जो है वो मेरा अल्लाह है। अब आप नहीं समझते हैं, इतना समझाने के बावजूद, तो आपको फोड़ेंगे नहीं क्या? आपको काटेंगे नहीं क्या? मस्जिद है, मुसलमान देश में है, अरे वो तो भाई, पढ़ेंगे ही ना। कहाँ से समझना, कहाँ से रोक देंगे उनको? अधिकार नहीं उनकी नहीं मांग। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप समझने में गलती कर रहे हैं। आपको मुसलमान समझाते हैं, अजान के द्वारा समझाते हैं, मिलाद के द्वारा समझाते हैं, खुतबे के द्वारा समझाते हैं, दोस्ती के द्वारा समझाते हैं, आपकी बहू बेटियों को मोहब्बत के द्वारा समझाते हैं। आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग कर्मा शरीक होते नहीं हैं, अपनी देवी देवताओं को छोड़ते नहीं हैं, बुत परस्ती छोड़ते नहीं हैं, तो बेचारे मजबूर होकर के बम फोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये तो मजबूर होके बम फोड़ते हैं। मजबूर होके आप लोग मजबूर करते हैं उनको। आप लोगों की वजह से वो बम फोड़ते हैं, आप लोगों की वजह से वो जिहादी बनते हैं। देखिए, जितना भी यहाँ पर मस्जिद है, उस मस्जिद में अजान होती है, अल्लाहु अकबर, पूरी अजान होती है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा, पूरी अजान होती है। तो उस अजान का अर्थ क्या होता है? उस अजान का अर्थ होता है कि अल्लाह ही सिर्फ पूजनीय है, इसके अलावा कोई पूजनीय नहीं है। तो आपको 79 ईयर से ये समझाया जा रहा है ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो नहीं समझ रहे हैं तो फिर कुरान की दूसरी आयत अल जिहाद के हिसाब से आपके साथ जिहाद किया जाता है, आपको काटा लूटा जाता है, आपको पीटा जाता है, तो फिर आप बुरा मान लेते हैं, आप उन लोगों को जिहादी बोल देते हैं, आतंकी बोल देते हैं। वो तो बेचारे समझा रहे हैं। हम लोग जब राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्त जब सामने आते हैं और कहते हैं कि ये अजान लाउड स्पीकर में बंद करो, तो फिर हिंदू भी हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमको गालियां हिंदू भी परोसते हैं। मुसलमान तो कर परोसता ही है, अब तो उसको मैंने दूध भात समझ लिया है, लेकिन जो हिंदू गालियां परोसते हैं, तो अब मुझे लगता है कि भाई ये कहाँ आ गई मैं, ये कहाँ आ गई हूँ मैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देश की सरकार को समझना चाहिए। ये देश संवैधानिक है, अरबी भाषा का यहाँ कोई काम नहीं है। इस देश में एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बहुत मान्यता है और उसी के हिसाब से ही यहाँ पर नौकरियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर मदरसे का कोई काम नहीं डर है। तो है, डर तो अब बन गया है, खौफ बन गया है ना कि अब क्या डॉक्टर के पास जाए कैसे? अगर वो डॉक्टर जो है वो मुसलमान डॉक्टर निकलेगा तो उससे कैसे? नहीं जाना है। आप देखिए, डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। मैं नहीं क्यों मानिएगा? वो भगवान, आपके भगवान को वो मानता नहीं है, आप उसको भगवान का रूप मानते ही है। जब बात है, आप तो गांधी वाला बात कर रहे हैं, कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। आप लोग बोलने का मतलब क्या? अगर कोई डॉक्टर मुसलमान है तो उसके पास ना जाए? मैं नहीं जाती। मेरा जितना भी ट्रीटमेंट है वो बॉम्बे 7 हिल्स में होता है। अगर ड्यूटी पे डॉक्टर मुसलमान होता है, मैं चली आती हूँ। इंडिगो एयरलाइंस में 80% मुसलमान एम्प्लॉय हैं। मैं फ़्लाइट पर बैठी रहती हूँ, अगर कोई मुसलमान एयर होस्टेस या मुसलमान फ़्लाइट स्टीवर्ड्स मेरे को कॉफ़ी देने आता है या खाना देने आता है, मैं नहीं लेती हूँ। और मैं कहती हूँ, बहन बुरा मत मानना, लेकिन मैं नहीं लूँगी तुम्हारे हाथ से, मुझे डर लग रहा है। ये तो आप डॉक्टर पे भी सवाल उठा रहे हैं ना कि डॉक्टर के रूप में जो है। ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे, ये चस्का निकालना पड़ेगा ना अपने दिमाग से। नहीं बेचारा, ये जो चस्का है ना, ये जो अपने आप को बिल्ली बनाने वाला तरीका है, वो निकालना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं मुसलमान बेटियां बड़ी अत्याचारित होती हैं। मुस्कान अत्याचारित थी, अलकायदा के चीफ की रखेल थी। अभी देखिए उसको अबू धाबी में जा करके, आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो जितना धन दौलत उसके पास है। अभी देखिए एक और हिजाबन शाहीन, डॉक्टर शाहीन मिल गई ना, हिजाबन और जिहादन। और आपका तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपने तो हिजाबनों की अंग्रेजी भी सुनी है और आपने तो हिजाबनों को रोड पे प्रोटेस्ट होते हुए भी देखा है। तो टीवी चैनल पे जो मौलाना कहते हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो घर की जीनत हैं, घर की नेमत हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती, वो हिजाब में वो रहती हैं, हिजाब में पाकीज़गी से रहती हैं, तो फिर ये ज़मीन पे क्यों बैठा रहे हो?
तो ये फ्लेक्सिबल तरीके से अपने अपने तरीके से अपने अपनी क्षमता के तरीके से पैसा आता रहता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, ये अपना अपना काम करते ये रहते भी हैं। पैटर्न है काम करने का उनका। बिल्कुल। लेकिन क्या कहना चाहोगे कि बहुत बड़े धमाके की जो है फिराक में थे आतंकवादी, प्लान था कि बहुत बड़ा धमाका करेंगे, भारत को उड़ाएंगे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस जो है उसके पहले इसको पकड़ ली, लेकिन पकड़ते पकड़ते उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। मोदी सरकार है, मोदी सरकार बोल रही थी यहाँ पे कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हो सकता और नहीं हुआ है, भारत सुरक्षित है, लेकिन उन्हीं के सरकार में उन्हीं के नाक के नीचे लाल किले के सामने ब्लास्ट तो हो ही गया ना, आतंकवादी हमला मान भी लिया ना। तो क्या फेलियर मानते हैं इंटेलिजेंस का, फेलियर मानते हैं भारत सरकार को, मोदी का? नहीं, प्रश्न चिन्ह तो उठ ही जाते हैं जब फरीदाबाद से आपको लगभग 300 केजी जब आपको विस्फोटक और पाउडर मिल गए, उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद ब्लास्ट हो कैसे गया, कैसे हो गया? दूसरी चीज़ है कि गाहे बगाहे जब चीज़ें सामने आ रही थी तो आपने सुरक्षा एजेंसीज की एक कमेटी बना करके अलग अलग राज्यों में क्यों नहीं भेजा? तीसरी बात है कि जो ब्लूप्रिंट सामने आया है कि 6 दिसंबर के दिन अयोध्या, मथुरा और काशी पर और इसके अलावा 3 जगहों पर इनको बम धमाका करना था, तो ये ब्लूप्रिंट तो सामने आ चुका है। तो अभी हम कैसे ये समझ लें कि अब नहीं होगा ब्लास्ट, क्योंकि नाक के नीचे तो हो गया, तो हम कैसे समझ लें कि नहीं होगा? हम तो जवाब कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो है लिंक तो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। नहीं, इसका जवाब एक ही होना चाहिए कि जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें ताला लगाइए, अंदर बैठे हुए जितने भी दाढ़ी वाले हैं उनको बाहर निकालिए, उनकी लुंगी भी झाड़ झाड़ करके पता कीजिए कि भाई तू बता कि आगे करने वाला क्या है। चाहे मैं अगर मुसलमान हूँ, मुझे भी बुलाइए, मुझे भी पूछिए, और मेरे भी चैम्बर को आप इंक्वायरी कीजिए, मेरे भी चैम्बर का इन्वेस्टिगेशन कीजिए। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, धर्म सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। मैं इतना जानती हूँ और मैं उन लिबरल हिंदुओं को कहना चाहती हूँ कि क्यों नाजिया 6 दिसंबर के बारे में बार बार बोलती थी, क्यों नाजिया 6 दिसंबर के बारे में बार बार सबको चेतावनी देती थी, क्योंकि मुसलमान के कुछ लोग हैं जो युवा मुसलमान को बार बार भड़काते हैं 6 दिसंबर का नाम लेकर के। आप सोचो कि बाबरी मस्जिद में कोई अगरबत्ती जलाने नहीं जाता था, बच्चा अंदर में हगता मूतता था, जोल का झाला लगा रहता था, कबूतर का पॉटी सब जगह बिखरा रहता था। अब वो जब भव्य राम मंदिर हो गया तो इनको इस्लाम याद आ रहा है, इनको अल्लाह का घर याद आ रहा है। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे है कि ये 11 का क्या इनका वो है, 26/11 की बात करूं, 8/11 की बात करूं, अब 10/11 की बात करूं, तो ये 11 वाला पैटर्न कुछ समझ में आया आपको कि 11 वाला पैटर्न? एक्चुअली देखिए, कुछ डिकोड के तरीके से मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ। 11 थोड़ा सा बहुत शुभ माना जाता है, किसमें? इस्लाम के हिसाब से शुभ माना जाता है? शुभ माना जाता है, तो ये थोड़ा सा है पैटर्न, लेकिन इसको मैंने अभी तक रिसर्च किया नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत खुल करके नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जिस दिन रिसर्च करूंगी मैं आपको बुला करके बताऊंगी जरूर। बिल्कुल। आखिरी में उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे जो कौम के नाम पे आतंकवादी का समर्थन करते हैं, कौम के नाम पे जो है वो पत्रकारों के साथ में बदतमीजी करते हैं, मारपीट करने को तैयार हो जाते हैं, आतंकवाद का साथ देते हैं? देखिए, अगर कोई आतंकवाद का साथ दे रहा है या किसी भी छोटे बड़े क्राइम का साथ दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो भी क्रिमिनल है और वो भी आतंकवादी है। रेप होते हुए जो रेप करता है वो तो रेपिस्ट होता है, पर मुंह बंद करके रेप होते हुए जो मजा लेता है वो भी बलात्कारी ही होता है। आपके मतलब बोलने का मतलब वो सब ऑब्वियसली अब मुझसे आप पूछिएगा कि इमाम इरफान ने एक 9 साल की बच्ची का रेप किया, आपकी नज़र में क्या वो इमाम है? मैं कहूँगी नहीं, मेरी नज़र में मोहम्मद इरफान जो है वो बलात्कारी है। नासिर खान आपकी नज़र में नासिर खान है, मैं कहूँगी नहीं, बलात्कारी है। तो क्राइम जो कर रहा है उसको क्रिमिनल मानना है, जो आतंकवाद कर रहा है उसको आतंकवाद ही मानना है, उसको शहादत का दर्जा नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हर हर महादेव। हमारे साथ में नाजिया इलाही खान जी जुड़ी हुई थी, हर सवाल का इन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया और समझाने की कोशिश करी कि जो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जो ये आतंकवादी का अड्डा बना हुआ है, इस यूनिवर्सिटी के साथ में क्या करना चाहिए, क्या इसका बैकग्राउंड है, कहाँ से आया हुआ है, इन सारे विषयों पर बातचीत करके इनकी राय को हमने आप तक रखा। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।